सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देख रहे हैं वह सब जानते हैं आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और मेरी कोशिश है यह ज्ञान आसानी से सबको समझ आ सके, इसलिए मैंने थोड़ा इसको आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आजकल हम गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है गीता का सार। इस गीता के सार में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश इसी उपदेश से श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने यह उपदेश अर्जुन को तब दिया जब वह युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त हो गया था। उसको उसके मोह से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने यह उपदेश दिया। यह केवल श्री कृष्ण भगवान ने न केवल अर्जुन को दिया बल्कि अर्जुन के माध्यम से संसार के हर पीड़ित प्राणियों को यह उपदेश दिया। इस दूसरे अध्याय में शरीर और आत्मा का संबंध दिखाया गया है। इस अध्याय में एक और तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है और तुम्हें इससे अपने कर्तव्य से अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी और जो तुम्हारा कर्म और धर्म है तुम अपना कर्म और धर्म निभाओ। और यहाँ पर भगवान एक और अर्जुन के माध्यम से संसार को शिक्षा दे रहे हैं। किसी के अगर उच्च लक्ष्य होते हैं तो अपनी सारी इंद्रियों को वहां पर लगाना पड़ता है, तभी आप अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आप कर्म करते रहो परंतु फल की इच्छा ना रखो, फल को आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है। जब आपने कोई ना कोई अच्छे कर्म किए हैं तो आपको फल भी अवश्य मिलेगा, परंतु आप फल की इच्छा मत रखिए, सारे कर्म फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इस अध्याय में शरीर और आत्मा का भी संबंध दिखाया गया है। हम सब प्राणी शरीर को अपना मानते हैं परंतु उसमें बैठी हुई आत्मा को अपना नहीं मानते, जबकि यह बिल्कुल उलट है। शरीर हमारा अपना नहीं है, यह नाशवान है, इसका कभी ना कभी नाश अवश्य होगा, परंतु जो इसमें आत्मा बैठी हुई है वह हमारी अपनी है। उसका बार बार जन्म हो रहा है। इस जन्म से पहले भी हमारी आत्मा का जन्म हुआ था, वह किसी और परिवार में थी। वह किसी और परिवार में जाकर किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की पत्नी, पुत्र थी। इस जन्म फिर पुराने कर्मों के आधार पर फिर हमारा जन्म हुआ, हम किसी दूसरे परिवार में आए। फिर मरने के बाद हमारा फिर दोबारा जन्म होगा, हम किसी और परिवार में जाएंगे। जिनके अच्छे कर्म होंगे वह मनुष्य की योनि में जाएगा, जिसके बुरे कर्म होंगे वह पशु की योनि में जाएगा। इस आत्मा का बार बार जन्म मरण हो रहा है। यह जब हमारा जन्म होता है तो उसी समय हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। यह शरीर नाशवान है। इस शरीर को भगवान ने कपड़ों के जैसा बताया है। जिस प्रकार हम पुराने जर्जर या धागे धागे हुए वस्त्रों को छोड़ देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह यह शरीर है। जब हमारा एक मरने का बहाना बनता है तो यह शरीर मर जाता है और इसमें से आत्मा निकलकर किसी नए शरीर में चली जाती है, अर्थात उसको साथ साथ नया शरीर मिल जाता है। इस शरीर का बार बार जन्म होता है, इस आत्मा का बार बार जन्म होता है। ये इस आत्मा का बार बार जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वह जो इस शरीर से हमसे अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन सब की उत्तरदायी तब आत्मा के ऊपर है और उसी के कर्मों के आधार पर इस आत्मा का बार बार जन्म हो रहा है। ये आत्मा किसकी है? हमारी। जो हम ये बोल रहे हैं ये इसके अंदर ये हमारी आत्मा है। जिस समय ये आत्मा बाहर निकल जाती है तो हमारा शरीर डेड हो जाता है और आत्मा के निकलते ही यह शरीर सड़ने लगता है, इसलिए शरीर को जल्दी ही नष्ट कर दिया जाता है। अब इस आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुड़ाया जाए? जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम हैप्पीनेस, सैडनेस, टचिंग फील करते हैं, यही इंद्रियां हमसे अच्छे बुरे कर्म करवाती हैं। इन इंद्रियों को के ऊपर संयम के कोड़े लगे तभी हम इसको काबू में कर सकते हैं, परंतु यह इस तरह काबू नहीं होती। अगर हमारी एक भी इंद्री
मान लीजिए हमने सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी और हमारी एक भी इंद्री किसी विपरीत दिशा में चली हुई है, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें अपने कल्याण के लिए सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी पड़ेंगी, तभी हमारा कल्याण संभव है। जिस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपनी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी, उन्होंने अपनी आंखों को भगवान के दर्शन के लिए लगा दिया, अपने सिर को भगवान के सामने झुका दिया, अपनी नाक को भगवान के फूलों की सुगंध सूंघने के लिए लगा दिया, अपनी जीभ को तुलसी के पत्ते का दल आस्वादन करने के लिए लगा दिया, अपने कानों को भगवान के कीर्तनों में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगा दिया, अपने पैरों को तीर्थों में लगा दिया। राजा अम्बरीश ने सारी की सारी अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी, इसीलिए दुर्वासा ऋषि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। बड़े बड़े संत योगी इंद्रियों को अपने बस में करना चाहते हैं और उसके लिए कठिन तपस्या करते हैं, परंतु वे सफल नहीं हो पाते। इसका उदाहरण विश्वामित्र जी है। विश्वामित्र जी ने अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए कठिन तप किया, परंतु मेनका उनकी जिंदगी में आई और उनकी तपस्या भंग कर दी। इसी तरह बड़े से बड़े योगी भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, तो ये इंद्रियां फिर हमारे बस में कैसे हों? जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां ही उनकी धीरे धीरे उनके बस में हो जाती हैं और वही भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस आत्मा का कल्याण कैसे हो? हर एक के बस, ये शास्त्र पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं, ये शास्त्र समझना हर एक के बस की बात नहीं। इसीलिए भगवान ने सबके कल्याण के लिए इस शास्त्र में लिखा है, भगवान के पवित्र नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे राधे राधे, नारायण नारायण नारायण, शिव शिव। जो भी नाम आपको भगवान का प्रिय हो, उस नाम का आप जाप कीजिए, उच्चारण कीजिए, उससे ही आपकी यह आत्मा, आपका यह भजन सुनकर शुद्ध हो जाएगी और उसको अपने पुराने कर्मों से मुक्ति मिलेगी और वह फिर अपना दिव्य स्वरूप लेकर जो भगवान, उसका जो असली घर है भगवान का धाम, अपने भगवान के धाम को जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर आएगी। जय जय श्री राधे।